विधि, हरिप्रसाद जी कैसे? वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ लाना है तुम्हें? विधि, 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 ठीक हो जाएंगे। पापा, मैंने आपसे कहा था कि मैं पापा को सब बताना चाहती हूँ। मैं आई थी समझ घर पे आते सब। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा के बोल दी बेटा कि तेरा देव साहब के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। मैं देव सर से प्यार करती हूँ। मर गई थी मेरे लिए, कोई रिश्ता नहीं तेरा, न मुझसे न इस घर पे। प्लीज। माँ तो सर मेरी तरफ देख भी नहीं रही, मुझसे बात भी नहीं कर रही। वो हॉस्पिटल की फीस भी माँ ने मुझे नहीं भरने दी। वो माँ ने सर अपने सिर गिरवी रख दी, लेकिन मुझसे पैसे नहीं दिए सर। जब से पापा को अटैक आया तब से मैंने पापा को देखा भी नहीं। अब मुझे कुछ समझ नहीं। I can understand, I can understand, please. मेरी बात सुन, देखो वो तुमसे भी गुस्सा है ना, इसलिए तुमसे बात नहीं करी। एक बार उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वो तुमसे बात करने लगेगी। मैं वादा करता हूँ हमारे पापा भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके? सर पापा को कुछ नहीं होना चाहिए सर। पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कुछ नहीं होगा, उनको कुछ नहीं होगा। अभी तो वो बेटर फील करें, ट्रस्ट मी। वो 1 घंटे पहले उनको एक इंजेक्शन दिया है, उससे उनकी हालत पहले से बेटर है। ओके? आईसीयू में वो बिल्कुल ठीक है। मैं भी आती। तो ये आपको कैसे पता? विधि, इंदौर का जो बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट है ना, वो तुम्हारे पापा को ट्रीट कर रहा है। ओके? और मैं उसके टच में हूँ, डरो मत। ओके? देव साहब, देव साहब, देव साहब, देव साहब, देव साहब। हरिप्रसाद जी कैसे? वो ठीक हो जाएंगे अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो। मैं इसलिए यहाँ पे था, मुझे लगा आपको किसी चीज की जरूरत। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब तक जो किया आपने वो काफी। बस आप यहाँ से चले जाइए। हमने आज तक आपसे पैसे नहीं लिए और आगे भी इसकी नौबत नहीं पड़ेगी। नमस्ते। मामा, आप ऐसे सर से क्यों बात कर रही होंगी? कोई गलती नहीं है। बस वहां तेरा पापा आईसीयू में पड़ा है, इस जिंदगी मौत से लड़ रहा है और तू इस आदमी के खिलाफ तो शब्द नहीं सुन सकती। विधि, सॉरी सर, वो माँ ना बहुत परेशान है। तुम्हें पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रही है। सर अब प्लीज चाहिए। विधि, मैं तुम्हें छोड़ के ऐसे कैसे चला जाऊं? तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो? नहीं सर, इस वक्त आपका यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा। माँ को तो आपने देख ही लिया। अगर पापा को पता चला कि आप यहाँ पर है तो पता नहीं क्या होगा। से बात बहुत बिगड़ चुकी है। मैं खुद सबसे बहुत दूर खड़ी हूँ। माँ मुझे पास भी नहीं आने दे रही। प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। ओके? ट्रस्ट मी।
माँ बाप बच्चों से ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकते, स्पेशली अगर उनकी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो तुम्हारी तरफ। हिम्मत रखना। आप चाहिए सब मेरे लिए प्लीज, मैं ठीक हूँ। ठीक है, लेकिन वादा करना तुम टूटोगी, हिम्मत रखोगी, सब ठीक हो जाएगा, मेरा वादा है तुमसे। और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे प्लीज फोन करें ना, मैं यहीं आसपास हुआ रहेगी। नहीं सिर्फ अब घर जाइए। दीदी प्लीज ध्यान रखो अपना। दीदी मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे, वो इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। देखो विधि क्या हो गया, कितना बुरा लगा होगा, कितना शौक हुआ होगा हरिप्रसाद जी को। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धता मृत्युर्मोक्षयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धना। हे भगवान प्लीज हरिप्रसाद जी को ठीक कर देना प्लीज। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारे मन में कोई मैल नहीं है, प्लीज उनको ठीक कर देना। मृत्युर्मोक्षयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षयमामृता। मैं देव सर से प्यार करती हूँ। डॉक्टर्स आ गए होंगे राउंड पे, शायद देख के आता हूं। डॉक्टर साहब। ओह मिस्टर रायचंद, इनफैक्ट कल जब पेशेंट को लाया गया था कंडीशन काफी क्रिटिकल थी। थिंग्स आर मच बेटर नाउ। हमें तो पूरी उम्मीद है कि वो जल्द ही पूरी तरह से रिकवर कर जाएंगे। सिर्फ उनका ईसीजी और एको दोनों को जरा और नॉर्मल होने दीजिए। जी मैं देख रहा हूँ कल पूरी रात से आप सभी लोग यहीं हैं, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप घर जाकर आराम कीजिए। हमें सिर्फ एक बंदे की जरूरत है, तो आपके फैमिली में कोई दूसरा होगा तो उसे बुलवा लीजिए। एक्चुअली उनकी फैमिली में और कोई है नहीं, तो वो सब यहाँ पे। मतलब आप उस फैमिली से नहीं हो? नहीं, मैं इनकी फैमिली से नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी फैमिली जैसी है। जो पेशेंट है उनकी बेटी जो है वो हमारी कंपनी में काम करती है, एम्प्लॉय है। प्लीज उनका खास ध्यान रखिएगा प्लीज। ओके, एब्सोल्युटली। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। यस। क्या वो सब ठीक है? ओह, तो इसी रोमांस को लेकर इस लड़की की फैमिली ने पूरे हॉस्पिटल को कल रात से सर पर उठा रखा है, हैं? हाँ सर, हाँ। लगता तो है ये वही है जिसकी बात कर रहे थे ये लोग। चलो घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। सर अब जाइए यहाँ से। कैसी बात कर रहे हो विधि? मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी छोड़ सकता हूँ यहाँ पे। सॉरी, मैं नहीं जाऊंगा। और सर मैं इस तरह आपको हर बार जलील होते हुए नहीं देख सकती। सलील, माँ, सलील होना क्या होता है जानना चाहते हो तुम दोनों? तो जाके उस कमरे में देखो जहां मेरा पति बदहवास पड़ा है, और वो जिल्लत की वजह से वहां नहीं है, वो मेरी इकलौती बेटी के धोखे की वजह से वहां है।
न जाने कब से अपने भोले भाले बाप की आंखों में धूल झोंकती आ रही है। और आप बहुत रईस है ना, रुतबा है आपका, आप सब कुछ कर सकते हैं, बहुत पैसे हैं आपके पास, आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हम दोनों ने अपना भरोसा, अपना एतबार आपको बेमोल दिया है। कितनी बार हमने अपनी बच्ची को आपके भरोसे सौंपा है। हर बार ये लगता था कि हमसे कुछ गलती हो रही है, लेकिन हर बार आप आए हमारे चौखट पे भरोसे की भीख मांगते हुए। हम जाकर कहीं हमने आप पर भरोसा किया और ये सिला दिया आपने भरोसे का। छी न जाने कितनी बार मिला अपनी माता के सामने आपने मेरी बच्ची को अलग नजरों से देखा होगा। छी। विमला जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं क्या? माँ, इसमें सर की कोई गलती नहीं है। माँ प्लीज। चुप, एकदम चुप। कुछ भी बोलने सुनने का हक तू खो चुकी है। विमला जी, मैं चला जाऊंगा। विमला जी, बस जाने से पहले मैं एक बार हरि प्रसाद जी को देखना चाहता हूँ। वो देखना चाहता हूँ कि वो ट्रीटमेंट जो है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। मैं क्या देखेंगे आप? बताइए क्या देखेंगे आप? देव जी करके आपके आगे पीछे घूमने वाला तो वहां बेहोश पड़ा है। अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, अपनी सांसों के लिए लड़ रहा है वो। दिन में अंधेरा हो सकता है, पानी में आग लग सकती है, लेकिन वो आदमी कहता था कि देव जी मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। अरे भगवान मानते थे वो आपको, भगवान। अपने सर आंखों पर बिठाया उन्होंने आपको। दिल कर रहा है कि आपके पांव छूकर मैं आपका। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? कोई काम था, मुझे बुला लिया तो। भगवान के पास खुद चल के जाया जाता है। देव साहब, आप भगवान बन के आए हैं हमारे जीवन में। और आप यहाँ मेरी बच्ची के साथ खड़े हैं। वो बच्ची अगर आपकी बच्ची होती तो शायद इसके बराबर होती, और आप इसके साथ अच्छा हुआ कि वो ये सब नहीं देख रहे, वो बेहोश है। शायद उनके अंदर अभी भी आपके लिए कोई भरम है, तो इस भरम का वास्ता आप यहाँ से चले जाइए आप यहाँ से। विमला जी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, पर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है हरि प्रसाद जी का इलाज। बस वो ठीक हो जाए तो। अगर आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए तो आप यहाँ से चले जाइए। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। या आप दोनों ने ठान लिया है कि हम दोनों की जान लेकर रहेंगे। प्लीज ऐसा मत कहिए। समाज का डर है ना, कुछ पैसों के पीछे पड़े रहते हैं, बस ये लोग शर्म से आज के डेट में तो पैसा ही सब कुछ है। समाज बिरादरी में तो अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। सोचना तो चाहिए। या अब भी कोई कसर रह गई है जो पूरी करने के लिए तूने इन्हें यहाँ बुलाया है? नहीं माँ, विधि इनसे कह दे यहाँ से चले जाए, या फिर मुझे भी मुंह छिपाने के लिए कोई
कोई कुआं ढूंढना होगा। मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। वही अच्छा होगा। माँ, देव, कैसे हैं विधि के पापा? आईसीयू में है। पर ऐसे अचानक हुआ क्या? कुछ बताया विधि ने? हार्ट अटैक। वो थैंकफुली पहला था तो संभाल लिया। ओह, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम बाहर क्यों हो? वो क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा 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 है नहीं, ऐसे ऐसे बाहर है। कुछ तो बात है, परेशान लग रहे हो। माना हमारी सगाई टूटी है, लेकिन मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे की थोड़ी बहुत परवाह आज भी है। बताओ क्या बात है? अम्बा, क्या तुम एक फेवर कर सकते हो? ऑफ कोर्स। अम्बा, हरि प्रसाद जी की ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है और वो बहुत महंगी ट्रीटमेंट है। ये लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूँ। और ये ट्रीटमेंट नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने बहुत बार पैसे ऑफर किए हैं। ये स्वाभिमानी लोग हैं, मुझसे पैसे लेंगे भी नहीं। तो मैं सोच रहा था अगर तुम इन्हें ऑफर करो, क्योंकि तुम हरिप्रसाद जी को जानती हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें शायद मना नहीं करेंगे। किसी की जान का सवाल है। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे मुझे बिमला। तुम जानती हो घर की लड़कियां बाहर जाकर काम करें, मुझे पसंद नहीं है। आपका सपना नहीं है कि विधि खुश रहे, उसमें आत्मविश्वास हो? है, मगर ये रास्ता नहीं है सपने पूरे करने का। घर की बेटियां घर की इज्जत होती हैं, और घर की इज्जत घर की दहलीज लांघकर बाहर काम करने जाए तो याद रखना बिमला, गिद्ध मंडरा रहे हैं आसमान में उसे उड़ा ले जाने के लिए।